Welcome to Govinda Education, Class 12, Exercise 5.7 का 12 नंबर तक हम क्वेश्चन बता दिए थे। आज जो बताएंगे वह 13 नंबर बताएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। देखिए यहां आपको प्रूव्ड करना है। क्या करना है बाबू? यहां दर्शाना है कि इतना बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए एक्स स्क्वायर का मतलब तो हम समझते हैं कि एक्स स्क्वायर, y2 जो यहां लिखा हुआ न है y2, इसका मतलब हो जाता है ये है कि d2y बटा dy2 लिखा हुआ y2। कहीं कोई दिक्कत? ये y स्क्वायर न है, y2 है। क्या है? जैसे y बराबर दिया था समीकरण, जो आप dy बटा dx निकालते हैं इसी को y1 कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? y कहिए या y1 कहिए या y डैश कहिए। सुनिए, जो कि आप d2y बटा dx2 निकालते हैं इसको y2 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर है, y2 के जगह पे dy2 बटा d2y बटा dy2 है पहला। हाँ एक्स स्क्वायर, ओहो मिस्टेक कर दिए बाबू। सुनिए आप लोग ध्यान भी दीजिए कि एक्स स्क्वायर है, जहां y2 लिखा हुआ है d2y बटा dx2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस एक्स एक्स y1 के जगह पे क्या होगा? dy बटे प्लस y बराबर 0। यही आपको प्रूव्ड करना है। यही आपको क्या करना है? तो यह समझे y है, इससे आपका dy बटा dx निकलेगा, फिर d2y बटा dx2 निकलेगा। सबका मान बैठा दीजिएगा, r का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत रही कि आप इसको जो है dy बटा dx कैसे निकालते हैं, फिर d2y बटा dx2 कैसे निकालते हैं, यह आपको आना चाहिए। सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो बाद की बात गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं इसको। तो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा ना, सॉल्व करने में आंसर बड़ा हो जाएगा। सॉल्व y बराबर क्या लिखा है बाबू कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x। कहीं कोई दिक्कत? किसके सापेक्ष अब अवकलन कीजिएगा? x के सापेक्ष। तो अच्छा dy बटा dx, 3 तो अचर है, 3 को छोड़ देते हैं, इनका अवकलन करना है। क्या इनको हम लिख सकते हैं कि dy बटा dx cos log x? क्या कहीं कोई दिक्कत बाबू? प्लस 4 को छोड़ देते हैं, dy बट मतलब dy dx sin log x। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्रिंस? चलिए ये तो 3 हो गया। बताइए कोस log x का क्या अवकलन होगा? साइन log x। इसको x मानिएगा, लेकिन साइन log x नहीं, माइनस साइन log x होगा। क्या होगा? कोस x का सूत्र होता है ना माइनस साइन x, तो माइनस साइन log x। कहीं कोई दिक्कत? फिर log x का भी करेंगे। क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं,
और नहीं तो बाबू ऐसे डी बाय डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? प्लस 4 है तो 4 इंटू साइन, लॉग एक्स को एक्स मानते हैं, लॉग एक्स को क्या मानते हैं? एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाता है? कोस एक्स के जगह पे क्या है? लॉग एक्स। फिर जिसको एक्स माने है उसका भी अवकलन करना है, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स का भी अवकलन करेंगे। बोले बाबू यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत विपिन? चलिए, ये तो प्लस माइनस माइनस 3 साइन लॉग एक्स, बोलिए लॉग एक्स का क्या होगा अवकलन? 1 बाय एक्स, कोई दिक्कत? प्लस ई हो गया 4 इंटू कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए क्या कोई दिक्कत? एक काम कीजिए, देखिए एक्स नीचे में इनका भी है, एक्स नीचे में इनका भी है, क्या एक्स एक्स एलसीएम ले सकते हैं? बोलिए, नीचे में एक्स नहीं है, हम ले सकते हैं, एक्स एलसीएम में ले लिए, कहीं कोई दिक्कत? तो ये हो गया -3 साइन लॉग एक्स और प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, यह हुआ आपका डी वाई बटे डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, आप समीकरण फर्स्ट सेकेंड नहीं मान सकते, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? सेकेंड, कोई दिक्कत? फिर इनका अवकलन करते हैं, कहा कि आपको d2y बटे dx2 निकालना है, फिर किसका अवकलन करेंगे? इनका भी अवकलन करना है आपको, कोई दिक्कत? तो क्या हम इसको d2y बटे dx2 लिख सकते हैं? अब बता, तो बाबू तुम ही लोग बताओ, यह जो है अवकलन किस सूत्र पे बैठेगा? बताइए, u इंटू भी पे, u बाय भी पे। तो u बाय भी का आप लोग जानते होंगे, जो भी होता है आप लोगों को बता देते हैं, यह बैठेगा d बाय डी एक्स, u बाय भी पे बैठेगा। इसका सूत्र हो जाता है v स्क्वायर, नीचे वाले छोड़ देना, फिर v इंटू यू का करते हैं, v को छोड़ दीजिए, u का कीजिए, माइनस u को छोड़ दीजिए, अब v का कीजिए, यही सूत्र होता है। u बटे v का अवकलन करेंगे, इसको मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे? तो v को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, मतलब सूत्र में v स्क्वायर है, इसको u, इसको तो v स्क्वायर। अब देखिए v को छोड़ेंगे, v स्क्वायर माने हैं, इसको छोड़ते हैं, u का करते हैं, किसका करेंगे? u तो बहुत बड़ा है, d बाय डी एक्स, u कितना है? -3, यहाँ बड़ी ब्रैकेट देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, कोई दिक्कत? ये टोटल का -3 साइन लॉग एक्स, चलिए प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये एक्स स्क्वायर बीच में लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत? इस बार भी को छोड़े, यू का किए, अब किसको छोड़ेंगे? यू को, माइनस यू को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं बाबू? यू को छोड़ते हैं, अब बड़ी ब्रैकेट देते हैं बाबू, यू को छोड़ते हैं, तो यू कितना है? -3 साइन लॉग एक्स, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4
कॉस लॉग एक्स। बोलिए बाबू यहां तक में कोई दिक्कत? तो ये यू को छोड़े भी का करते हैं, डी बाय डी एक्स, भी एक्स हो गया। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक चीज कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है देखिए यहां x2y2 है, मतलब एक्स स्क्वायर y2 है। क्या ये भाग में इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा? हो जाएगा। और इसका अवकलन हम कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत? यह आपका हो जाएगा बाबू। यहां देख लीजिए थोड़ा सा कि एक्स स्क्वायर d2y बट डी एक्स स्क्वायर बराबर, कहीं कोई दिक्कत? कहा है कि एक्स स्क्वायर y2 है, एक्स स्क्वायर y2 या निकल गया, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा एक्स को तो हम छोड़ रहे हैं, एक्स को हम क्या कर रहे हैं? ई पूरे का ना करना है अवकलन, तो पूरे का अवकलन करते देखिए, -3 तो अचर है, क्या -3 का भी करेंगे क्या? नहीं, यह तो -3 हो गया। साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स होगा, क्या होगा? कॉस लॉग एक्स होगा। फिर हमको क्या करना है? लॉग एक्स का करना है। क्या डायरेक्ट कर दे लॉग एक्स का? तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? 1/x। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए प्रिंस कोई दिक्कत है? चलिए अब प्लस इसका भी करेंगे, 4 को छोड़ते हैं और कॉस लॉग एक्स का करते हैं, इंटू में माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x, बड़ी ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? खाली ध्यान से आपको यह करना है कि अवकलन करने के लिए आना चाहिए और ध्यान देख के अवकलन करना है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। देखिए माइनस है तो माइनस दिए, -3 को छोड़ेंगे, -3 को क्या करेंगे? -3 को छोड़ देते हैं। अच्छा साइन लॉग एक्स ना है, क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स। अच्छा इंटू 1/x, क्या कोई दिक्कत? विपिन कोई दिक्कत है? चलिए प्लस 4 को तो छोड़ेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स करेंगे 1/। अच्छा सबसे खत्म लड़का तुम लोग है रे बाबू, सबसे खत्म लड़का है तुम लोग। कहिए खत्म कैसे हैं हम लोग? यहाँ तो अवकलन किए, माइनस है तो माइनस, क्या इनका अवकलन करेंगे रे बाबू? यहाँ एक्स का ना अवकलन करेंगे? नहीं समझ में आया बाबू? कि रे बाबू यहाँ एक्स को छोड़े हैं, यू का ना अवकलन किए हैं, और यहाँ यू को छोड़े हैं, भी का ना अवकलन करना है। देखो कितना खत्म लड़का, झूठो मेहनत करवा दिया तुमने छोटा सा। आगे देखे रे बाबू, इसको तो हम छोड़े ना हैं, एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सेम टू सेम उतार दीजिए, झूठ मूड का अवकलन आप करवा दिए। लॉग एक्स प्लस 4 कॉस, हाँ लॉग एक्स। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए बाबू यहां तक बन चुका है। अब देखिए ई इससे गुना होगा, एक्स इससे गुना होगा, फिर एक्स इससे भी गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए
अच्छा, गुना करते हैं, x इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ध्यान से। यही हो जाएगा, x x तो कटिए जाएगा, तो x d2y बटे dx2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 cos log x, cos log x। चलिए, ये इससे कटेगा तो प्लस माइनस माइनस, एक से गुना करेंगे तो ये एक्स कटिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका भी ब्रैकेट तोड़ दी क्या? अच्छा, एक चीज देखिए, आप यहां से भी बना सकते हैं, यहां से भी आप बना सकते हैं। कहिए कैसे? -3 साइन लॉग एक्स है प्लस कॉस लॉग एक्स है। देखिए, आपको हम बनाने के लिए देंगे, आज एक बार और दिमाग लगाते हैं, सबसे आसान विधि से हम बताते हैं। x2 बराबर इतना तो आ गया, कहीं कोई दिक्कत है बाबू? -3 माइनस कॉमन ले लेंगे। रे बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस रहने देते हैं, माइनस क्या करते हैं, रहने देते हैं, पूरा उतारते हैं। अच्छा, एक बात समझ जाइए, ये माइनस रहने देते हैं। अच्छा, इसके बदले में हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या? इसके बदले में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, -3 log x प्लस 4 cos log x है, बटे में x है, ये x इधर लेके चले आएंगे, x अगर बाद में इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा x dy बटे dx। यही होगा, नहीं होगा कि ये हो जाएगा x dy बटे dx, यही चीज होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको? चलिए, अगर नहीं आ रहा सिंपल भाषा में भी हम समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? हम एक बार अलग अलग विधि से, लेकिन अगर इस पे मान बैठाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। क्या बैठाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, कोशिश करते हैं बैठाने, क्या कीजिएगा। तो माइनस, ये क्या हुआ, मेरा दिल करता है कि माने बैठा दे, मेरा दिल क्या करता है, छोटा हो जाएगा, है देखिए, ये माइनस रहता है, और ये टोटल के बदले में, ये टोटल के बदले में क्या हम x dy बटे dx लिख सकते हैं? ये टोटल के बदले में, इतना के बदले में कहा है कि x जो है इधर अगर लेके आएंगे तो यही ना बचेगा, नहीं बचेगा, x इधर भाग में इधर लेके आएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो x dy के बदले में यही होगा, नहीं होगा? तो क्या हम इसके बदले में माइनस, और इसके बदले में हम लिख सकते हैं x dy बटे dx। क्या लिख सकते हैं? आप लिख लीजिएगा समीकरण सेकेंड से, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? हाँ, वही काम करेंगे, वही काम वहां भी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? तो यहां देखिए, x2 d2y बटे dx2 बराबर, यहां भी माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? तो माइनस जैसे कॉमन लेते हैं, माइनस जैसे आप कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 3 cos x cos log x, अब प्लस माइनस लेने के बाद चिन्ह बदल देता है, 4 sin log x, अब माइनस, यहां माइनस x dy बटे dx। कोई दिक्कत? बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, कहीं कोई दिक्कत बाबू है? देखिए, x2 d2y बटे dx2
बराबर ये टोटल के बदले में क्या y लिख सकते हैं न है माइनस है तो माइनस, इस टोटल के बदले में y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और माइनस x ये dy बटे dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये माने में सबको इधर ला लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा कैसे, x2 d2y बटे dx2 को x2 d2y बटे dx2 को y2 लिख सकते हैं, x2 y2 माइनस में ई वो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या x y1 माइनस में है प्लस y बराबर 0। यही था प्रूव करना, यही क्या था प्रूव करना। बोलिए बाबू कहां समझ में न आया, बोलिए प्रिंस बोलिए। देखिए यहां तक सीधा अवकलन किए हैं, यहां तक क्या किए हैं, आप कहते हैं कि सर ऐसा कीजिए ना सिर्फ हल कर लीजिएगा सबका माने बैठा दीजिएगा, तो फिर मान भी बैठाइएगा ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि x2 फिर y2 का मान आ जाएगा इतना, फिर इस पे हम बैठाएंगे x y2 का तो मान बैठा सकते हैं, फिर x और y1 का मान आ जाएगा है ही, फिर गुना आपको करना होगा x से, क्या करना होगा। अच्छा इस तरीका से आप एक बार उतार लीजिए, उस तरीका से भी हम बता देते हैं, एक बार उस तरीका से भी बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत। चलिए एक बार अगर इस तरीका से नहीं सीखे होंगे तो हम दूसरे मेथड से बताएंगे। राजीव क्या यहां तक सीखे? चलिए आप लोग तो रे बाबू एक मेथड तो यह हुआ, फिर हम दूसरा मेथड, अगर जिसको यह मेथड समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा मेथड बताते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू कि x2 d2y बटे dx2 यह निकल गया आपका, कहीं कोई दिक्कत है? इसको अगर गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर लीजिए, हम गुना भी कर देते हैं बाबू। यहां से फिर देखिए यहां से हम दूसरा मेथड बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं x2 d2y बटे dx2, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। x से अगर गुना करेंगे ये दोनों तो कट जाएगा बाबू, बच जाएगा क्या इतने सा, बचेगा -3 cos log x, क्या कोई दिक्कत? फिर देखिए x को हम इससे गुना करेंगे, x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 sin log x। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम तोड़ ही देते हैं, माइनस +3 साइन, देखिए माइनस क्या हो गया 3 साइन log x -4 है, देखिए हम बराबर दे देते हैं 4 cos log x। कहीं इसी को बाबू हम तोड़े हैं सिर्फ, कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम LHS की तरफ चलते हैं। LHS आपका क्या है? LHS है x2 y2 प्लस xy1 प्लस y x2, और देखिए d2y बटा dx2 को अभी तुरंत बताए थे कि देखिए ये x² है, देखिए एक होता है कि y होता है, एक होता है कि y1 होता है, एक क्या होता है y2 होता है।
y को हम y कहते हैं, y1 को dy बटे dx कहेंगे, और y2 को क्या कहेंगे, d2y बटे dx2। कहीं कोई दिक्कत, y स्क्वायर नहीं ना है। चलिए यहां देख लीजिए बाबू, x2 d2y को d2y बटे dx2 को y2 लिख सकते हैं, प्लस सिर्फ बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर y2 के बदले में क्या यहां लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिखिए -3 cos log x -4 sin log x प्लस 3 sin log x -4 cos log x। यहां तक में कोई दिक्कत। फिर क्या है, एक्स y1 है, देखिए y1 तो इसको कहेंगे, ई भाग में है, इधर लेके चले आएंगे तो गुणम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स y1, क्या हो जाएगा, और एक्स y1 के बदले में क्या यह लिख सकते हैं, एक्स y1 के बदले में क्या -3 sin log x प्लस 4 cos log x, क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए, एक्स के बदले में प्लस यहां लिख देते हैं -3 sin log x प्लस 4 cos log x। कहां कोई दिक्कत। फिर है प्लस y कहां है, इन है, तो y के जगह पे y लिख दीजिए, प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x। कहीं कोई दिक्कत। -3 cos log x, देखिए प्लस 3 cos log x, क्या ये दोनों कट गया, -4 sin log x प्लस 4 sin log x, ये दोनों कट गया, प्लस 3 sin log x -3 sin log x, ये दोनों कट गया, -4 cos log x प्लस 4 cos log x, सब कट गया, बराबर 0, बराबर यही क्या था, RHS। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। आप इस विधि से बनाइए या उस विधि से बनाइए, दोनों मेथड ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बाबू। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है।